नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक एक करके हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने इससे पहले भी आपके सामने वो सारी तफसीलात रखी थी। अब जो ख़बर आ रही है वो जो है संभल के बाद अब जौनपुर की ज़िले की मशहूर इटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। मुल्क में मंदिर मस्जिद तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर की अदालत में एक मुकदमा दायर करते हुए दावा किया है कि इटाला मस्जिद में एक मंदिर है, अर्जी में वहाँ पूजा का हक़ देने का मुतालबा किया गया। अब इटाला मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से इस मामले के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। हाई कोर्ट को फ़ैसला करना है कि इस केस की समाअत जौनपुर की अदालत में हो सकती है या नहीं। केस की समाअत पीर यानी 9 दिसंबर को होगी। एसोसिएशन और एक संतोष कुमार मिश्रा की तरफ से दायर दरख्वास्त में दावा किया गया है कि इटाला मस्जिद पहले इटाला देवी मंदिर थी, इसलिए सनातन धर्म के पैरोकारों को वहाँ पूजा करने का हक़ है। उसूट प्रॉपर्टी पर कब्ज़े के लिए प्रार्थना करते हैं। मुद्दा अलैहान और दीगर गैर हिंदुओं को मुतल्लिक़ा जायदाद में दाखिल होने से रोकने के लिए हुक्म देने की मांग करते हैं। इस साल अगस्त में जौनपुर की अदालत ने केस को बरकरार रखने की मंजूरी देते हुए हुक्म जारी किया था। साथ ही जज ने कहा था कि केस उनकी अदालत में चलाए जाने के काबिल है और 29 मई को अदालत ने मुकदमा दर्ज करते हुए समाअत शुरू करने का हुक्म दिया था। वक्फ इटाला मस्जिद जौनपुर की जानिब से हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि अर्जी गुजार स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की अर्जी में खामी है, क्योंकि मुद्दई कोई मजाज फ़र्द नहीं है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को इन बुनियादों पर शिकायत को खारिज कर देना चाहिए था। मकामी अदालत ने मुकदमे की इंदराज की हिदायत में गलती की। वक्फ इटाला मस्जिद का ये भी इस्तिदलाल है कि ज़ेर बहस जायदाद एक मस्जिद के तौर पर रजिस्टर है और 1398 में इसकी तामीर के बाद से मुसलसल इस्तेमाल में है और मुस्लिम कम्युनिटी बाकायदगी से नमाज अदा करती है बशमूल नमाज जुमा। इसके अलावा ये दलील दी गई है कि वक्फ बोर्ड को भी इस मुकदमे में फ़रीक नहीं बनाया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, आप चाहे जितने भी दलाइल दें और कितने भी तबसरे और कितने भी फाइल्स दें, लेकिन इस वक्त अदलिया का माइंडसेट क्या है और किस तरह की साजिशें इस वक्त मस्जिदों को छीनने की और जबरन कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही हैं, इसका आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आगे किस किस तरह की सिचुएशन, क्या सूरत हाल पैदा होगी, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन गिरामी, जराइम की बढ़ती हुई इस वक्त अलग अलग तरह के आने वाले ख़बरें हमें ये बताती हैं कि भारत में बुनियादी सतह पर पेश आने वाली कई तरह के जराइम को छुपाने के लिए आज सिर्फ मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है और भारत की वो तमाम रियासतें अपने नाकामी को छुपा रहे हैं। अब देखिए, एक वीडियो आई हुई है यूपी से, एक खातून को जो अपने गांव जा रही थी, अमेठी जा रही थी, बता रही है कि किस तरह दरिंदों ने उसको खींचा, उसको जंगल में ले गए, उसकी सारी दरिंदगी की हदें पार करते हुए प्राइवेट पार्ट्स में जो है मिर्ची का पाउडर डालने की कोशिश की। ये ख़बर किस कदर हंगामा ख़ेज़ थी, इस पर कितने तबसरे होने चाहिए थे। यूपी की हुकूमत और पुलिस को कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। अगर यही मामला किसी और रियासत में आता तो आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह से जो है मीडिया चीखता चिल्लाता और फिर बीजेपी के लीडरान न जाने इस मामले को कहां से कहां तक जोड़ने की कोशिश करते। लेकिन इस कदर भयानक अंदाज में पेश आने वाले, इस खातून के साथ पेश आने वाली दरिंदगी का इजहार भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ खबर के तौर पर पेश भी नहीं किया जा रहा है। एक मकामी इसमें आने वाली एक वीडियो है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी कुछ फुटेज है, उसकी तफसीलात है। अब देखिए, बेंगलुरु में एक ब्लैकमेलर ने
अपनी माशुका के साथ शादी का झांसा देकर के न सिर्फ प्राइवेट वीडियोस शूट किया बल्कि 2.5 करोड़ रुपए लूट भी लिया उसके पास। ये कोई मामूली बात है? बताया जा रहा है कि दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, बीच में गैप आया, फिर दोबारा मिले, फिर उसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप बनाना लगा मुख्तलिफ होटलों में, मुख्तलिफ जगहों पर, और अपने सेल्फ यूज़ का बताकर कि उसकी वीडियोस बनाने लगा। मोहन कुमार इस दरिंदे का नाम है। और फिर उसके बाद इसने उस वीडियो को दिखा दिखा करके उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसके यहाँ से कीमती कार भी निकाल लिया, कीमती घड़ी और न जाने क्या कुछ, और फिर उसके बाद कैश अमाउंट भी मंगवाया, तो कभी अपने बाप के अकाउंट में तो कभी अपनी माँ के अकाउंट में। इस तरह से पूरे मुनज़्ज़म तरीके से एक लड़की को लूट रहा था इश्क के नाम पर। जब ये सब कुछ हो गया तो आखिर में फिर वो उससे मुतालबा करने लगा कि वो घर से जेवरात उठा करके लाए। फिर लड़की तंग आकर के पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाई। तो अब इस दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके पास से 80 लाख रुपए जो है वो जब्त कर लिए हैं। क्या इस पर हंगामे हुए कन्नड़ा मीडिया में? कन्नड़ा मीडिया में तो दरगाह को लेकर के बैठ गए, कर्नाटक के मशहूर दरगाह पर उसको कब्जा करने की साजिशें चल रही हैं। यूपी की और एक खबर आई है। आजकल ये वीडियो बनाने की न जाने किस तरह की लत पड़ चुकी है या किस तरह की चीज़ें, जायका और पिज़्ज़ा कॉर्नर के नाम पर चलाने वाले 2 पार्टनर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश के औरैया नामी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के ज़िले में। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर कुछ कमरे बने हुए थे। जाहिर सी बात है, प्राइवेसी में खाने के लिए फैमिली रूम्स के नाम पर कुछ रूम बनाए जाते हैं। उस प्राइवेट रूमों में, उस प्राइवेसी वाले रूमों में, अलग अलग कमरों में इन्होंने कैमरे रखे थे और उसको ऑपरेट किया जाता था। दूसरे कमरे में रिकॉर्ड होता था। जाहिर सी बात है कि इसमें जो है नौजवान जोड़े भी आते होंगे, अलग अलग किस्म की जो है वो हरकतें करते होंगे। अब इस सिलसिले में पुलिस ने हसनैन और अयान नामी 2 नौजवानों को, जो दोनों पार्टनर हैं इस तिजारत में, उनको गिरफ्तार किया है। ये एक अलग अलग तरह की नाज़िर गिरामी इस वक्त भारत में पेश आने वाली वो अलग अलग खबरें हैं, जिसको जिस नौयत से, जिस एंगल से वे देखा जाए तो दरिंदगी बाहर निकलती है। बैकअप नाज़िर गिरामी, शाम की बात करते हैं। शाम में हालिया बगावत की क़ियादत करने वाले हयातुत तहरीर के रहनुमा अबू मोहम्मद ने अमरीकी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और कहा कि उनकी जद्दोजहद का मकसद मुल्क से आमिर और जाबिर हुकूमत का खात्मा करना है, यानी कि बशारुल असद हुकूमत का खात्मा है। CNN को दिए गए इंटरव्यू में अबू मोहम्मद ने यह भी कहा कि अपने इस हदफ के हुसूल के लिए हर तरीके, ज़राए और दस्तयाब वसाइल को अपनाएंगे। हयातुत तहरीर के सरबराह ने यह भी कहा कि बशारुल असद की गिरती हुई हुकूमत को ईरान और रूस ने सहारा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत की मौत वाक़ हो चुकी है। अबू मोहम्मद अल जौलानी ने कहा कि बशारुल असद की हुकूमत गिरने के बाद गैर मुल्की फ़ौजियों की शाम में मौजूदगी का जवाज़ नहीं रहेगा, उन्हें वापस अपने मुल्क जाना होगा। दाइश के साथ मुंसलिक रहने वाले हयातुत तहरीर ने अपनी जुदागाना शनाख्त बनाई है, कई छोटे ग्रुप्स को मिलाकर नई ताकत बनकर उभरी है। हयातुत तहरीर ने हालिया बगावत में वो कामयाबियाँ समेटी हैं जो दाइश के ज़माने में भी हासिल नहीं कर पा रहे थे। हलब और हम्मात में फतह के बाद हयातुत तहरीर के जंगजू हिम्मस के दरवाजे पर पहुँच चुके हैं और अगर वो यहाँ कब्ज़ा हासिल कर लेते तो बहरे रूम के साहिल से दारुल दिमश्क के इख्तिदार का खात्मा कर देगा, जो असद ख़ानदान का अहम गढ़ है। वाज़ेह है कि हयातुत तहरीर ने शाम में उसी दिन से अपने हमले शुरू किए जब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी नाफिजुल अमल हुई थी, और इस जंगबंदी के पीछे इसी तरह के कुछ मामलात बताए जा रहे थे। दाइश को इस सिलसिले में भी इससे पहले बहुत सारे इल्ज़ामात लगे कि उसको पैदा करने वाली जो है वो ख़ुद इसराइल और अमेरिका थी। अब हयातुत तहरीर को लेकर के आया अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जंगबंदी का नाफिजुल अमल होना, दूसरी दानी शाम में खाना जंगी का शुरू होना, और इस दरमियान में किसी भी तरह से अमेरिका और इसराइल के बयानात का ना आना, और उधर रूस का खामोश हो जाना, और तुर्की का ये कहना कि पूरी तरह से जो है वो
इस वक्त हयात तहरीर या जो भी जंगजू इस वक्त लड़ रहे हैं बशार असद के खिलाफ, वो उनके साथ में हैं, एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। अब इस पर जिस तरह की भी तबसरे होंगे वो आध अधूरे होंगे जब तक कि जो है हयात तहरीर के असल मकसद को समझ लिया जाता। इसलिए कि शुरुआत में दाइश को भी उसी नजरिए से देखा गया और बाद में उसके सिलसिले में जो हकाइक सामने आए, उनके नाम पर जिस तरह इराक तबाह बर्बाद हुआ, बगदाद तबाह बर्बाद हुआ, आसपास के इलाके जिस तरह तबाह बर्बाद हुए, इसीलिए इस वक्त जो शाम में खाना जंगी चल रही है उसको लेकर के कौन किस जानिब खड़ा है, कौन हक पर है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि बशार अल असद और उसके बाप ने मिलकर के यहाँ पर एक मखसूस मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का गुज़श्ता कई बरसों से कत्लेआम मचा रहे हैं। यही वजह है कि सामने वाले धड़ों में लगातार खाना जंगी जारी है और बशार अल असद को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या उसकी हुकूमत को गिराने के लिए कहीं ऐसा तो न हो कि तहरीर ने जो है वो एक ऐसे दुश्मन से सपोर्ट ले लिया हो जो दुश्मन उनका अज़ली दुश्मन है और दोनों का अज़ली दुश्मन है। असल में डराने वाली बात यही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उधर ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है कि यहूदी इबादत खाने पर बहुत बड़ा हमला किया गया है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में यहूदी इबादतगाह सिनागोग में हमलावरों ने आतिशगीर मादा फेंककर आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में सिनागोग पर लगने वाली आग इतनी खौफनाक थी कि दर्जनों फायर फाइटर्स और ट्रकों ने बमुश्किल इस पर काबू पाया। आतिशज़दगी में यहूदी इबादतगाह का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस और इमदादी टीमों ने सिनागोग में फंसे शहरियों को निकाला। 5 अफराद झुलस जाने के बाद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। दर्जन से जायद अफराद की धुएं के बायस हालत गैर हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मास्क पहने 2 हमलावरों ने आतिशगीर मादा फेंका और आग लगाकर फरार हो गए, जो वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न पुलिस ने 2 मुश्तबा हमलावरों की तलाश शुरू कर दी, ताहम अब तक उन्हें नाकामी का सामना रहा। ताहल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। याद रहे कि सिनागोग को होलोकॉस्ट से बच जाने वाले यहूदियों ने 1960 में तामीर कराया था, जिससे उसे तारीखी अहमियत भी हासिल है। और इस तरह से किस तरह से इस वक्त यहूदियों पर अलग अलग इलाकों में गज़ा में होने वाले कत्लेआम के बाद जो है उनसे अदावतें, उनकी जो नफरत पाई जा रही है वो अपने इंतहा को पहुँच चुकी है। नाज़रीन में मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इजहार राय की आज़ादी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बहुत ज़्यादा आज़ादी भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर उसे बगैर किसी पाबंदी के जारी रखा गया तो ये ज़्यादा ताकत रखने वालों के लिए एक हथियार बन सकता है, जिसकी वजह से गरीब और कमज़ोर तबक़ात की आवाज़ को दबाया जा सकता है। दरहकीकत केरला हाईकोर्ट में आइन के तहत भाईचारे के उन्वान से एक जामे माशरे की पैरवी के मौजू पर बहस हुई। इसमें यौम दस्तूर पर लेक्चर देते हुए साबिक CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि गैर मसावी माशरे में ताकतवर लोग अपने आज़ादी का इस्तेमाल कमज़ोर तबक़ात के ख़िलाफ़ काम करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आज़ादी भी अच्छी नहीं है। साबिक CJI ने इस दौरान ये भी कहा कि अगरचे तकरीर और इजहार राय की आज़ादी आईनी ज़मानत और ख्वाहिश है, लेकिन इसका बेकाबू इजहार माशरे में नफरत के जज्बात को फ़रोग़ दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात से माशरे की मसावत मुतासिर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर माशरे में सबके साथ बगैर किसी फ़र्क के यकसा सलूक किया जाए और वसाइल की गैर मसावी तकसीम को नज़रअंदाज किया जाए तो इससे ज़्यादा वसाइल रखने वालों को फ़ायदा होगा और कमज़ोर तबक़ात पसमानदा हो जाएंगे। बेखैफ नाज़रीन गिरामी, इनकी भी तारीख़ आपको पता है, कुछ फ़ैसलों में लेकर के इनको भी किस तरह से जो है खींचातानी होती है और तनकीद की जाती है, उसकी तफसीलात में मुझे नहीं जाना। नाज़रीन गिरामी, बदनाम ज़माना सेहयूनी दामून उक़ूबत खाने में ख़वातीन कैदियों पर बदतरीन मज़ालिम की जा रहे हैं। इस जालिम और दरिंदा सिफत कौम फ़िलिस्तीनी असीरान के हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों ने इसराइली दामून जेल के अंदर फ़िलिस्तीनी ख़वातीन कैदियों के ख़िलाफ़ काबिज़ जालिम दहशतगर्द सेहयूनी दरिंदों की इन फ़ौजियों की जानिब से संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकिशाफ किया है। बताया काबिज़ फ़ौज ख़वातीन कैदियों की तलाशी लेते हैं, उन्हें 24 घंटे कैमरों के ज़रिए मॉनिटर किए जाने वाले कमरों में पर्दे के बगैर आइसोलेशन वार्ड में ले जाते हैं। बताया कि उन्हें कई हफ्तों से मुनासिब खाना नहीं दिया गया। पुरानी और ख़राब रोटी के अलावा थोड़े से ख़राब चने दिए जाते हैं। कैदी इदारों के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दामून जेल में ख़वातीन कैदियों की तादाद 79 तक पहुँच गई है, जिनमें गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाली 4 ख़वातीन कैदी भी शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये जालिम दहशतगर्द दरिंदे लगातार जो है हर तरफ इस वक्त तबाही मचाए हुए हैं, कत्लेआम मचाए हुए हैं।
शिमाली गज़ा की सूरत हाल की तबाहनाकी और वहाँ मौजूद इस खौफनाक सूरत हाल का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फ़ंड यूनिसेफ के तर्जुमान टेस अंग्राम ने कहा कि शिमाली गज़ा में सूरत हाल हमारे अमली की रिपोर्टों के मुताबिक खौफनाक है, और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि शहरियों के खिलाफ जारहियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। एक बयान में कहा कि 60 दिनों से ज़्यादा अरसे जारहियत के नतीजे में तमाम खिदमात मुतासिर हुई हैं। शिमाली गज़ा की पट्टी में बुनियादी ढांचे और सेहत के निज़ाम को मुसलसल निशाना बनाना, सेहत की खिदमात की कमी या अस्पतालों के काम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के नतीजे में ज़्यादा शहरियों की मौत का बाइस बना, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मुहासरे के ज़रिए भूखे प्यासे इलाज के बगैर वहाँ बच्चों को और बूढ़ों को मरने पर मजबूर करवाया जा रहा है, और सारी दुनिया खड़ी ये तमाशा देख रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,